मौजूद है ट्रेनर काशिफ और आपको जिम फिट करने का पूरा इरादा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तौसीक भाई? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कट करे मैंने अनक ले लिया तौसीक भाई से, भाई दिखाएं जनरेशन क्या कर रही है। आपने मेरी अनक उठाई मेरी बगैर मौजूदगी में, तो मैंने सोचा कि मैं वापस आके लूँ, मैं क्यों ना थोड़ा सा हीरो बन के। अनाया ने कहा कि वो काशिफ अंकल देख रहे होंगे कहीं, तो देख लिया मैंने, फिर मैं अच्छा। फौरन से आया, मैं कहा लूँ, मैं पहनूंगा अनक। क्या हाल चाल है तौसीक भाई? ये ले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज का जो हमारा वर्कआउट है तौसीक भाई, वो वर्कआउट ये है कि बैक टू बेसिक। जब आपको मालूम नहीं है कि आपने कितना ट्रेन कर लिया है कितने अरसे में, और डिफरेंट एक अलग लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी और कैलिस्थेनिक मूव्स जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब आपको बैक टू बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है, मसल मेमोरी के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बैक टू बेसिक से मुराद जहां से आपने कहानी अपनी शुरू की थी, अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, आप फिर से दोबारा जी उन्हीं मूव्स को करें जी। वो आपने सुना होगा कि अपने बबल में रहते हैं हम लोग, हमें लगता है कि हम वहाँ जाके शायद हमारा वो ही कंफर्ट लेवल है, लेकिन नहीं, आपको यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन समटाइम्स टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, आपको बिल्कुल कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है, शॉक द सिस्टम हम जैसे कहते हैं, जिम वाला सिस्टम। इसके बाद जो लोग नए हैं, जो वर्कआउट करना चाहते हैं, किस तरह का वर्कआउट करना चाहते हैं, क्या शुरू करना चाहिए, ये वर्कआउट है। सबसे पहले हम करेंगे पुशअप्स हमने आगाज़ करना है। हमने टोज़ जोड़ने हैं, पाँव अपने बैक स्ट्रेट करनी है, और आपने हाथ जो है अपने कंधों के बराबर रखना है, वाइड नहीं रखना। बैक टू बेसिक्स, लेकिन इसमें हमने थोड़ी सी रेपिटेशन ज़्यादा रखनी है। आपको ये याद होगा कि आपने फर्स्ट टाइम कितने पुशअप्स किए थे? 1.5 पुशअप्स किए था। एक पुशअप से कोई 10, जिनका वजन कम है वो शायद 50 भी कर लेते होंगे, जो स्लिम है। तो अगेन वही बात है कि आपकी बॉडी कैसी है, बॉडी स्टेट क्या है, तो आपने उसको बीट करना है। ठीक है, इसमें हमारी जो हमारा सबसे बेस्ट जो आइडियल चीज़ है वो ये है कि हमने अपने को बीट करना है, ना कि हमने किसी टाइम को बीट करना है कि 30 सेकंड 1 मिनट तक। तो आपने फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ नाइस एंड कंट्रोल, बैक स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, पुशअप्स करेंगे। और आपको ये सच में आपको काफ़ी मुश्किल वर्कआउट लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक उस लेवल पे जा चुके हैं जो आपकी मसल मेमोरी एक होती है, उसको आप भूल चुके हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट इसका मतलब है बज़ाहिर तो वो बड़ी बेसिक से एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं है। बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने विजुअली जो देखना है कि भाई ऐसे हो रहा है कि मैं ये पहले कर चुका हूँ तो क्यों करूँ ये, लेकिन उसका कनेक्शन ये है कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी स्क्वाट है। हमने स्क्वाट करना है डीप। हमने अक्सर आपको बताया कि आपने 90 डिग्री से ब्रेक नहीं करना, 90 डिग्री यहाँ तक आना है, लेकिन इस दफ़ा आपने क्या करना है, आपने ऑल द वे डाउन जाना है, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, उठक बैठक। लेकिन याद रहे कि आपने हाई रेपिटेशंस हिट करने हैं। यानी कि कितने अंदाजन 30, 20? नहीं, फर्स्ट टाइम आपने जब किए होंगे यकीनन आपसे 10-15 भी नहीं मुश्किल से लगे होंगे, क्योंकि समटाइम्स लोगों का ये होता है कि आपकी हील जो होती है, आप हील के ज़रिए पुश नहीं कर पाते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि लोग यहाँ जाते हैं और यूँ करते हैं, पंजे उठा लेते हैं और फिर यूँ करते हैं, तो यूँ भी नहीं होता, तो एक भी मुश्किल से लगता है। तो पंजों पे नहीं करना, हील पे करना, और हील से ही पुश करना है, हील पे रहना है और हील से ही उसको वापस पुश करना है। पूरा पाँव फ्लोर के साथ होना चाहिए, बैक स्ट्रेट, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, हाई रेपिटेशन। और आप यकीन कीजिए कि ये हील को इस्तेमाल करना, अपनी एड़ी को कसरत के दौरान इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और मैं हैरान होता था जब मैंने नया ये इस करतब में मैं पढ़ा, तो काशिफ हंसता कहता तो अजीज आप पंजों पे करें। मैं नहीं क्या फ़र्क है पंजा और एड़ी का, लेकिन आप अभी ज़रा उठ के करके देखिए, आप यकीन करें आपको वाकई दुश्वारी होगी, और पंजे और एड़ी के फ़र्क को जानने में भी दुश्वारी हो रही होगी। जब आप कर रहे होंगे स्क्वाट्स पंजे के साथ, तो आपकी जो पिंडली है वो ट्रेन हो रही होगी। फ़र्क ये है, अब मैं जैसे इस पे रहूंगा और मैंने अपनी हील उठाई हुई है, तो मैं अपने पिंडली पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर आप एड़ी पे करेंगे, जब आप एड़ी पे करेंगे, आप इवन जब आप एड़ी के साथ जो स्क्वाट करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने हल्के से पंजे उठा लें सामने से। हाँ, सामने से उठा लें। जब आप ऊपर पुश करें, ऑल द वे ऊपर उठा लें, ताकि आपका जो मेन फोकस है इन मसल्स का, उन पे बायोमैकेनिकल फोर्स जा सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप जब एड़ी उठाते हैं तो आपकी पिंडलियाँ ट्रेन होती हैं। आपने जब एड़ी ज़मीन के साथ लगा के रखी, तो आपके जो ये मसल हैं लेग्स के फ्रंट क्वाड्स, ये ट्रेन होते हैं। इसके बाद हमारे साइड प्लैंक्स हैं। साइड प्लैंक्स से हमने क्या करना है, हमने बॉडी को बिल्कुल अलाइन करना है, स्ट्रेट, हाथ ऐसे रखे, प्लेसमेंट बनाई, स्ट्रेच हुई बॉडी, और आपने यूँ लिफ्ट करके यहाँ हाथ रख दिया, होल्ड किया आपने 30 सेकंड्स के लिए।
आपकी इंटायर बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें, कोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। माइंड मसल कनेक्शन जरूर बनाइए, अपने माइंड को लेके जाइए, अपनी टांगों को फील कीजिए, अपनी बैक को फील कीजिए, अपने देखिए बाजू को फील कीजिए जो आपने कपकपी जो है वो नॉर्मल है, आपने कंट्रोल करना है। इसके बाद आपने ब्रेक लिया, इसी फॉर्म को हमने दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि हमने जो साइड वॉल्स हैं उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को हमने इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमने क्रंचेस इन्वॉल्व करने हैं। कैसे? एक साइड की हमने फिर सेकंड साइड करनी है, और ये पूरा हमारे वर्कआउट का सर्किट है, पूरा एक कंप्लीट एक सर्किट कर सकते हैं या आप जिसको राउंड भी कहते हैं, या 3-4 2-3 राउंड भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हाथ यहाँ था, इसको हम यहाँ ले आएंगे और हमने आपने बैठना नहीं है, ये जो आपका कमर का हिस्सा है वेस्ट लाइन का, ये टच नहीं होना चाहिए, आपने क्रंच करना है। ये बहुत मुश्किल है लेकिन आपने कोशिश करनी है। एग्जैक्टली ये बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज है और ये आसानी से हो नहीं पाएगी। आपने उस पर डाउन नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना कि मैं नहीं कर पा रही, ये कर पा रहा, लेकिन ये काफ़ी इसके लिए फिजिकल फिटनेस का लेवल चाहिए होता है जो कि एग्जैक्टली। इसके बाद हमने करना है एल्बो टच, एल्बो नी टच करना है। हमने क्या करना है, हमने प्लैंक पोजीशन में आएंगे। अच्छा, अब हमने प्लैंक साइड वॉल्स को ट्रेन कर लिया, अब हमने फ्रंट वॉल्स को इन्वॉल्व करना है। फ्रंट वॉल्स कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एब्डोमिनल जो है वॉल उसको इन्वॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, और साथ में हमने एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक्स को इन्वॉल्व करना है। प्लैंक्स में आए, एब्डोमिनल वॉल टाइट हुई और आपने क्या करना है, साइड ऑल द वे फुल रेंज के साथ टच किया, ऑल द वे। अब आप देखिए क्या हो रहा है, प्लैंक में हूँ, एब्डोमिनल वॉल मेरी टाइट हुई हुई है, क्रंच कर रहा हूँ, और जब मैं क्रंच कर रहा हूँ तो मैं 3 पॉइंट्स पे आ गया हूँ। क्या हुआ कि मैंने लेग उठा ली, तो मुझे बैलेंस करना भी मुश्किल हो रहा है। तो आपके फोकस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो आपने 30 सेकंड्स तक नाइस एंड कंट्रोल, और कोई जल्दी नहीं, कोई तेज नहीं करना, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई खारिया नहीं पहुंचना आपने 1.5 घंटे में। आपने फुल एक्सटेंड किया, क्रॉस किया, नाइस एंड कंट्रोल, लेफ्ट साइड पे करना 30 सेकंड, उसके बाद 30 सेकंड्स अदर साइड पे। ये था हमारा आज का वर्कआउट। लेकिन क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास अभी 1.5-2 मिनट है, मैं चाहूँगा कि प्लैंक्स का अक्सर हम जिक्र कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने भी करेक्ट प्लैंक पोजीशन करके दिखाई थी, लेकिन आप भी, मैं चाहूँगा कि ज़रा एक दफ़ा प्लैंक का बॉडी का फॉर्म क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल बेसिक एल्बो प्लैंक में इंसान की बॉडी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने आराम से बैठना है, अपनी एल्बोस को ऐसे रखना है, ठीक है। कोशिश करें कि जगह ऐसी हो, सरफेस जहाँ पे आपकी कोहनियाँ जख्मी ना हो सके। हाँ, कपड़ा बिछा लीजिए, कोई मैट बिछा लीजिए, सॉफ्ट टॉवल रख लें, टॉवल रख लें। उसके बाद आपने पंजे अपने स्ट्रेट किए, पाँव जोड़े, और आपने लॉन्ग शॉट में दिखाएगा ये। अब आपने क्या करना है कि आपकी बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी ऐसे होगी तो आपके जो लोअर बैक है, शोल्डर्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो आप कोर को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे जाएंगे बहुत ज़्यादा नीचे, तो आपकी लोअर बैक L5 L6 डिस्क जो है, यहाँ जो है कंप्रेशन होगी, यहाँ स्ट्रेस पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। हमने क्या करना है, हमने न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज के लिए क्या करना है, ये यहाँ लॉक रखना है, बॉडी को स्ट्रेट। एक ग्लास आप देखें तो बिल्कुल सीधे लेवल के ऊपर बॉडी आपको नजर आ रही है। कोर नाइस एंड टाइट, और सांस लेते पंजे भी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ना हो, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ ना हो, एल्बो जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे हो, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट नॉर्मल बेसिक पोजीशन ऑफ एल्बो प्लैंक्स। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको अगर आप दिन का रूटीन का हिस्सा बना लें, 30 सेकंड 1 मिनट तक अगर आप प्लैंक करें तो आप यकीन जाने इतनी फ्रेश होगी आपकी बॉडी, और आपको यहाँ स्ट्रेंथ मिलेगी। कोर का जो एरिया है, जो इसको हम पेट का हिस्सा कहते हैं, टाइट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गुरु काशिफ, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक साथियों, राइजिंग पाकिस्तान में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मूवी